सो फ्रेंड्स लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाई थी नेशनल बॉन्ड्स के ऊपर और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स मिलेंगे कि आपने मिसलीडिंग थंबनेल रखी है या टाइटल सही नहीं था। तो बात ये नहीं थी बेसिकली उनकी प्रोडक्ट ही ऐसी थी और यही वजह थी मेरी इस तरह की थंबनेल टाइटल रखने का कि आपको खुद फाइनेंशियल अवेयरनेस होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि नहीं पता होता किस चीज़ में साइन अप कर रहे हैं, कहाँ पर किस तरह की प्रोडक्ट में एंटर हो रहे हैं और उसके बाद 6 महीने बाद डाउन द लाइन पता चलता है कि नहीं यार इसकी टर्म्स एंड कंडीशन तो वो नहीं थी। सो इसलिए उस वीडियो को पूरा जाके देखें, 20 मिनट्स की वीडियो। अगर आपको समझ में आ जाता है जस्ट थ्रू गोइंग गोइंग थ्रू देयर वेबसाइट तब तो सही है, लेकिन अगर आपको वेबसाइट समझ नहीं आती तो आपको उस पूरी वीडियो को देखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। और जब भी कोई कंपनी मार्केट कर रही होती है तो कभी-कभी उसके अंदर वो ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं जो कि नॉर्मल बंदे को समझ नहीं आती हैं, तो उसको पढ़ना चाहिए। एनीवेज़, और मेरा चैनल भी इसी से रिलेट करता है। अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो ये चैनल मैंने 4 साल पहले स्टार्ट किया था। मैं दुबई बेस्ड हूँ और यूएई में रहते हुए मैं पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इमिग्रेशन, रिलोकेशन इस तरह की बातों पे वीडियोज़ बनाता हूँ, पॉडकास्ट भी करता हूँ। तो इसी से रिलेटेड एक प्रोडक्ट है जो आज मैं रिव्यू करूँगा और इसके ऊपर मैं पिछले ऑलमोस्ट 3 साल से वीडियोज़ बना रहा हूँ स्टेक की। स्टेक एक क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ का प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके अंदर आपको, और ये बाय द वे इस वीडियो के अंदर मैंने कोई क्लिकबेट नहीं किया। इसके अंदर जो मुझे रिटर्न्स मिले थे पहले दफ़ा में, वो मैंने मेंशन किया उस थंबनेल के ऊपर, क्योंकि अच्छा इसके ऊपर मैं फर्दर अभी स्टेक के बारे में बताता हूँ, लेकिन इस सऊदी स्टेक के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी कोई डेढ़ महीने पहले, 2 महीने पहले। मैं उसी वक़्त सोच रहा था कि वीडियो बनाऊँ, लेकिन उस वक़्त मेरे पास प्रॉफ़िट नहीं आया था पहले। मैंने कहा था पहला प्रॉफ़िट आ जाए, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। एनीवेज़, सो स्टेक का प्लेटफ़ॉर्म थोड़ा-सा उसके बारे में बता दूँ क्योंकि बहुत सारे लोग नए आते हैं, उनको नहीं पता होता। तो स्टेक का प्लेटफ़ॉर्म यूएई बेस्ड एक कंपनी है जो कि आपको ऑप्शन देती है कि आप यूएई में रहते हुए या आप पूरी दुनिया में कहीं भी हैं, तो आप यूएई की प्रॉपर्टीज़ में, दुबई स्पेसिफिकली दुबई की प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत थोड़ी-सी अमाउंट के साथ टू स्टार्ट विद 500 दिरहम से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जैसे-जैसे आपको इसके अंदर थोड़ी-सी लेट्स से कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है, आप उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। मैं सबको ये बोलता हूँ कि एटलीस्ट 5000 6000 दिरहम से स्टार्ट करें अपनी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैंने भी देखा है कि कम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, वो बात नहीं आती क्योंकि आपको प्रॉफ़िट ही इतना कम मिलेगा, तो आपको बात समझ नहीं आएगी। सो इसलिए इट इज़ बेटर कि आप 5-6 हज़ार दिरहम से स्टार्ट करें, लेकिन टू स्टार्ट विद आप 500 1000 दिरहम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, टू हैव अ फ़ील ऑफ इट। अच्छा, इस ये तो मैं यूएई की बात कर रहा हूँ। यूएई बेस्ड कंपनी है और यूएई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप मल्टीपल तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे जाकर आपको मिल जाएगा। इसकी ऐप भी बहुत अच्छी है। इनकी ऐप के ऊपर आपको नज़र आ जाएगा कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ लिस्टेड हैं और उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप ईज़िली इन्वेस्ट कर सकते हैं टू बिगिन विद। मेरा रेफरल कोड बाय द वे यूज़ करेंगे तो आपको जो रेफरल बोनस की जो टियर होगी वो आपको मिल जाएगी। वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको आप जाके मेरे रेफरल कोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं स्टेक दुबई पे आता हूँ, लेकिन स्टेक सऊदी में जिसमें मैंने खुद इन्वेस्ट किया था, उसके बारे में मैं थोड़ा-सा बता दूँ। मैंने 22,000 रियाल्स इन्वेस्ट किए थे। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि सऊदी में लोग रहते हैं, क्योंकि स्टेक सऊदी के अंदर अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो विदाउट एनी फॉरेक्स चार्ज आपको पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वैसे तो मैंने भी दुबई से ट्रांसफ़र किए थे, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे। मुझे तकरीबन कोई 1.25% का एक तरह से रेट्स के अंदर डिफ़रेंस मिला था, जो कि एक्सेप्टेबल था, क्योंकि जब भी आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, आपको कहीं न कहीं से पैसों की हिट लगती है। जो लोग सऊदीया से इन्वेस्ट करते हैं दुबई में, उनको भी इसी तरह का फॉरेक्स चार्ज लगता है। तो ये चीज़ एक नॉर्मल चीज़ थी, जो मैंने कहा कि आपको बता दूँ। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए। 1 टू 1.5% ये आप डिपेंडिंग ऑन द बैंक कि कौन से बैंक से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये आपको लगेगा। तो मैंने अगर 22,000 दिरहम्स सेंड किए, तो उतने ही रियाल मुझको मिले। थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए थे रियाल में, लेकिन क्योंकि वो 1% का चार्ज था, तो वो ऑलमोस्ट मुझको उतने ही पैसे मिले। तो ये मैंने कहा एक थोड़ी-सी चीज़ थी बता दूँ। लेकिन अब मैं आता हूँ स्टेक की ऐप की तरफ, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनकी ऐप के ऊपर ज़्यादा अच्छी तरह से आपको नज़र आएँगी। और एक और चीज़ मैं बता दूँ इसके अंदर कि स्टेक, चाहे यूएई की बात करें, चाहे सऊदी की बात करें, ये एक क्राउड जो एप्लीकेशन है, जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये रेगुलेटेड प्लेटफ़ॉर्म है। अगर आप यूएई की बात करेंगे तो डीएफएसए से रजिस्टर्ड है, रेगुलेटेड है। और अगर आप सऊदी की बात करेंगे तो कैपिटल मार्केट अथॉरिटी सीएमए के थ्रू रजिस्टर्ड और रेगुलेटेड है। तो इसमें मैं जब भी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म की बात करता हूँ, वो हमेशा रेगुलेटेड प्लेटफ़ॉर्म की बात करता हूँ। कभी भी मैं ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स की बात नहीं करता हूँ अपने चैनल पे। और दूसरी बात ये कि जो भी मैं खुद इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं हमेशा सिर्फ़ उनकी बात करता हूँ। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मैं जब भी कोई चीज़ करूँ, तो उसका मैंने खुद एक्सपीरियंस ले लिया होता है। सो स्टेक की ऐप की तरफ चलते हैं और फिर आपको मैं बताता हूँ कि इसके अंदर
किस तरह से आपको मुझे जो पहला प्रॉफ़िट मिला और कितने पैसों पे कितना प्रॉफ़िट मिला। सो ये ऐप है स्टेक की। अब इस ऐप के अंदर अगर आप जाएँगे तो ये इस वक़्त आपको ये नज़र आ रहा है, ये दुबई की प्रॉपर्टीज़ हैं बाय द वे। 7 अवेलेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, फंडेड प्रॉपर्टीज़ 359 प्रॉपर्टीज़ फंड हो चुकी हैं। जब मैंने 2 महीने 3 महीने 3-4 महीने पहले एक दफ़ा वीडियो बना रहा था तो मैंने उसमें देखा था 200 प्रॉपर्टीज़ थी, आज वो 359 हो गई हैं 3-4 महीने के डिफरेंस के अंदर, व्हिच इज़ व्हिच इज़ अ ह्यूज नंबर। स्टेक बहुत तेज़ी से फंड होता है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी होती है तो बहुत जल्दी फंड होती है। अच्छा, इसमें जो पहली प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, ये फिक्स एंड फ्लिप है। इसके अंदर मैंने अभी तक खुद इन्वेस्ट नहीं किया है इस प्लान के अंदर। जब बुरहान जिनकी बात मैं करी अ, कर क की थी मैंने, जो पॉडकास्ट हुई थी स्टेक की लास्ट लास्ट मंथ इस चैनल के ऊपर, तो उन्होंने फिक्स एंड फ्लिप के बारे में बताया था और मैंने कहा था कि मैं इन्वेस्ट करूँगा, तो अगर मैंने इन्वेस्ट किया, तो आई वुड बी डेफिनिटली टेलिंग यू माय एक्सपीरियंस विद फिक्स एंड फ्लिप। बहुत अच्छा मुझे एक ऑप्शन लगा था। एनीवेज़, ये दुबई का एक प्लेटफ़ॉर्म था। अब मैं सऊदी की तरफ जाता हूँ। तो स्विच टू सऊदी मैं करता हूँ इसके अंदर। करंटली नो फंड्स अवेलेबल, यानी कि कोई भी ऑप्शन नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। मैंने वीडियो बनाने से पहले बुरहान से और इनकी सपोर्ट से पूछा था कि भाई कब आपका नया फंड आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर सऊदी के अंदर थोड़ा-सा डिफरेंस होता है। इसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी डायरेक्ट आप नहीं बाय कर सकते ड्यू टू रेगुलेशंस। आपको फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना होता है और काफ़ी बड़ा फंड था ये। आई थिंक 180 मिलियन दिरहम का फंड था या रियाल का फंड था। तो वो फंड हो चुका था। जब ही उस फंड होने के बाद मुझको पहला उसका रेंटल मिला था। तो फंडेड जो उसमें जाएँगे तो ये मुल्किया 187 रियाल का था। 187 मिलियन रियाल का था। मुल्किया बैकयार्ड इनकम जनरेटिंग फंड है ये, जिसका आपको नज़र आ रहा है कि डिविडेंड यील्ड 8% है। 8% ऑन एनुअल बेसिस है। इसके ऊपर टैक्स लगेगा 5% प्रॉफ़िट के ऊपर। तो जो मुझे इनकम मिली थी वो एग्ज़ैक्टली उसी तरह से थी जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी। तो अगर मैं इसके अंदर यहाँ नज़र भी आ रहा है आपको, स्टेक इज़ रेगुलेटेड बाय द सीएमए। टोटल एनुअलाइज़्ड रेट ऑफ रिटर्न जो मिल रहा है वो 10.63 का है। ऑफ कोर्स इस पे थोड़ा-सा टैक्स लगेगा, तो मेरे ख़्याल से समव्हेयर अराउंड 10% का एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, व्हिच इज़ वेरी, वेरी गुड फॉर समथिंग व्हिच इज़ पैसिव इन्वेस्टमेंट। और बाद में मैं सोच रहा था कि यार मैंने सिर्फ़ 22,000 दिरहम्स इन्वेस्ट की, मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर कोई चीज़ फॉर श्योर रिटर्न आपको दे रही है इन द रेंज ऑफ 9 टू 10% आजकल के ज़माने में, इट इज़ अ वेरी गुड रिटर्न टू बिगिन विद। ये बाय द वे ये एनुअलाइज़्ड रिटर्न है। कोई हमेशा लोग परेशान हो जाते हैं कि मंथली रिटर्न है, मंथली रिटर्न तो अच्छा है लेकिन हमें एनुअलाइज़ तो बहुत कम लग रहा है। तो भाई पैसिव इन्वेस्टमेंट्स में इसी तरह के रिटर्न मिलते हैं और ये बहुत अच्छा रिटर्न है। अगर मैं अब इसके अंदर आऊँ अपने वॉलेट की तरफ, तो वॉलेट में 140 रियाल पड़े हुए हैं। रेंट पेड जो लास्ट मिला है वो 136 रियाल का 136.8 रियाल का रेंट था, जो कि 28 फरवरी को मिला था और हमेशा महीने के एंड के ऊपर आपको ये रेंट इस तरह से आएगा। इन्वेस्टमेंट्स आपको नज़र आ रही हैं मेरी कुछ, इसमें रेफरल बोनस था, जो कि हमेशा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 100 रियाल का रेफरल बोनस मिलता है आपको। और साइन अप गिफ्ट जो कि दिखा रहे हैं यहाँ पर 100, नॉट रेफरल एक्चुअली, ये स्टेक की तरफ से साइन अप गिफ्ट। और फिर मैंने डिपॉजिट कराया था 21,000 रियाल, जो कि इन्वेस्ट हुआ था। फिर मैंने दोबारा से 1000 रियाल अलग से किया था। इसके बारे में बताता हूँ कि मैंने अलग से दोबारा से क्यों किया था। क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो थोड़ा-सा मुझे अपने हिसाब से भी कंटेंट बनाने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, तो वो मैं बताता हूँ आपको। तो ये ख़ैर इन्वेस्टमेंट हुई थी टोटल, और टोटल आप ये समझ लें कि 22,000 फ्यू मोर डॉलर्स मे बी दिरहम्स, मे बी 22,100 रियाल की इन्वेस्टमेंट थी, और उसके ऊपर मुझको जो रिटर्न मिला है 136.8 का रिटर्न मिला है, जो कि आफ्टर टैक्स 5% का प्रॉफिट के ऊपर टैक्स होता है। मेरे ख़्याल से टोटल जो इसकी कैलकुलेशन वो 8% एनुअलाइज़्ड बेसिस के ऊपर आ रही है। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की थी स्टेक के अंदर, सऊदी फंड के अंदर, तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताएँ कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अच्छा, उसके बाद जैसे मैंने कहा था कि मैंने क्योंकि यूएई से किया था। अच्छा, जो लोग सऊदी से कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट सिनेरियो है, उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, कोई फ़ीस का चक्कर नहीं है। फ़ीस तो इस केस में भी नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि फॉरेक्स चार्जेस क्या आएँगे, जब बैंक से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसकी फ़ीस क्या होगी, ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचने की ज़रूरत है। मैंने 21,000 रियाल ट्रांसफ़र किए थे अपने एचएसबीसी बैंक अकाउंट से, और जो मेरा ये 1000 रियाल का आपका नज़र आ रहा है चार्ज, ये मेरा मास्टर कार्ड जो मैंने यूज़ किया था, यूएई का क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था, मैं जस्ट टू सी कि क्रेडिट कार्ड किस तरह से वर्क करता है। टू माय सरप्राइज़ कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगा था। तो अगर किसी को डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है, स्टेक दुबई की बात नहीं कर रहा, स्टेक सऊदी की बात कर रहा हूँ। अगर सऊदी में किसी को डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है, आपको शायद लॉयल्टी पॉइंट्स भी मिल जाएँ उसके ऊपर, तो आप यूज़ कर सकते हैं।
विदाउट एनी चार्ज, एटलीस्ट मुझे कोई चार्ज नहीं लगा था। बैंक से डायरेक्टली भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रेट्स दोनों के सेम थे, जो फॉरेक्स चार्जेस थे वो दोनों के सेम थे। सो दिस इज़ हाउ इट हैज़ गॉन विद मी। और अच्छा, ये तो 8% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन इसके बाद जब ओवर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स जब ये फंड क्लोज़ होगा, उस टाइम पर जो आपको डिविडेंड्स अलग से मिलेंगे, तो वो टोटल मिला के 10% के करीब का रिटर्न, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतना होगा, व्हिच इज़ एक्चुअली अगेन वेरी गुड थिंग। द ओनली प्रॉब्लम हियर इज़, मैंने इन लोगों से पूछा भी था स्टेक से कि भाई ये जो पैसे मेरे पास आ रहे हैं, पहली बात तो ये कि मैंने आई आई स्टिल थोड़ा-सा मुझे है कि यार मुझे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए थे, ताकि ये जो रेंटल पेड है ये ज़्यादा होना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं किसी को सऊदीया में अपने ही किसी फ्रेंड को या किसी को भी पेमेंट करनी हो, तो मैं इस अकाउंट से पे कर सकता हूँ? तो उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि आपको अपने ही अकाउंट में, चाहे वो सऊदीया में हो, चाहे पूरी दुनिया में कहीं भी हो, आपको उस अकाउंट के थ्रू ही पे करना है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप किसी और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें। सो दिस इज़ वन थिंग। इसमें कंपाउंडिंग उस तरह से नहीं हो सकती जब तक कि नया फंड नहीं आएगा। नया फंड कब आएगा? तो हो सकता है जब तक ये वीडियो आ रही हो, उसके कुछ हफ्ते, 1-2 हफ्ते के बाद नया फंड आ जाए, और उसके अंदर आप फिर अपना जो रेंटल पेड यहाँ से आ रहा है उसमें कुछ टॉप अप करके फिर उस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप। बट एट द मोमेंट मैं ये कर सकता हूँ कि ये पैसे जो आ रहे हैं ये मैं अपने दुबई के बैंक अकाउंट में मंगवा लूँ। वो मैं करना नहीं चाहता। मैं चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा मैं दोबारा से कोई और फंड आए तो फिर मैं उसमें इन्वेस्ट करूँ। सो ये तो हो गया स्टेक सऊदी, व्हिच इज़ समथिंग मैंने कहा कि बता दूँ थोड़ा-सा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। इसी के बाद मैं स्टेक दुबई, अगर किसी ने पहली दफ़ा ये चैनल देखा है या स्टेक के बारे में पता चला है, तो इस तरह से होता है कि यहाँ पर आपको अवेलेबल प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। जैसे मैंने कहा कि ये फिक्स एंड फ्लिप जो है, ये मैं हो सकता है नेक्स्ट टाइम अगर कभी इन्वेस्ट करूँ इसके अंदर, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। लेकिन बाकी जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पर, प्रॉपर्टी नज़र आती हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंडेड प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ नज़र आ जाएँगी, जिसके अंदर यहाँ पर फंड हो चुका है। ऑलमोस्ट कितनी 359 प्रॉपर्टीज़ हैं। एग्ज़िटेड प्रॉपर्टीज़ यानी कि जिन प्रॉपर्टीज़ को स्टेक ने सेल कर दिया है आफ्टर आफ्टर अ व्हाइल, जिसमें मेरी भी एक प्रॉपर्टी थी। मेरे पास यहाँ पर अगर मैं पोर्टफोलियो अपना जाके देखूँ, जो कि 40,000 दिरहम का हो गया है। इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर 4 प्रॉपर्टी नज़र आ रही हैं। इसमें से एक मैंने जो है वो सेल कर दी। मैंने क्या सेल कर दी थी, मतलब स्टेक के थ्रू सेल हो गई थी, और उसका मुझे जो प्रॉफ़िट मिला था, मैंने उस पे वीडियो बनाई थी। 9% का टोटल रिटर्न मिला था एनुअलाइज़्ड बेसिस के ऊपर। और वैसे तो 13% का रिटर्न था उसका। तो यहाँ टोटल रिटर्न आ रहा है इसका। रेंट फॉर फ़रवरी वो 121 दिरहम्स का रेंट है। जो टोटल रेंट है वो आपका मैंने देखा है कि 4.5% के करीब बनता है, लेकिन प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन आपको मिलती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो ये कि अच्छा, वॉलेट के अंदर मैं देख लूँ, और कोई चीज़ तो बताने की नहीं रह गई है। इसके अंदर आपको नज़र आता है कि ट्रांज़ैक्शंस कैसे हुई हैं, आपकी रेंटल पेमेंट कब आई है, इसमें विथड्रॉल आपने कब किया है, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही होती हैं। तो ये तो इसकी ऐप हो गई, जो कि काफ़ी मज़ेदार ऐप है। मुझे जो यूएई की फ़िनटेक ऐप के अंदर जो सबसे बेहतरीन ऐप लगती है, वो स्टेक की ही ऐप लगती है। मतलब और भी ऐप्स अच्छी हैं, लेकिन इट इज़ रियली गुड। मैंने बुरहान से पूछा भी था जब वो आए थे। मैंने कहा था किसने डेवलप किया है इस ऐप को? तो उन्होंने कहा था इन हाउस हुई है। तो मैंने कहा जब भी वो नज़र आ रही है कि इन हाउस, उसके अंदर आपको कोई भी चीज़ करनी होती है तो प्रोबेबली सोचना नहीं पड़ता ज़्यादा, अपनी ही टीम होती है। एनीवेज़, तो अभी जो बात हुई थी ना, 4.5% का रेंटल रिटर्न है, और उसके बाद आपको प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन मिलती है। तो मेरे पास तो 9% का एनुअलाइज़्ड रिटर्न मिल गया था, जिससे आई वाज़ हैप्पी, बिकॉज़ मुझको उसके अंदर कोई इंटरप्शन नहीं चाहिए अपनी टेनेंट की तरफ से, या कुछ इस तरह का मसला नहीं था। सो दिस इज़ गुड फॉर समवन हू इज़ सीकिंग पैसिव इनकम। अगर आपको एक्टिवली कोई काम करना है और अपनी इनकम बढ़ानी है, या परसेंटेज आपको अच्छी नहीं लग रही, 9% 8% का रिटर्न आपको अच्छा नहीं लग रहा, या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये जो प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन है, रेंटल है, ये आपको इससे बेहतर मिल सकता है अगर आप इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ में खुद जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो डू दैट। लेकिन उसमें फिर ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आपके अपना टाइम कितना स्पेंड हो रहा है। आपका ओवरहेड भी आएँगे उसके अंदर, क्योंकि मैं भी अपनी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मैनेज करवा रहा होता हूँ, मुझे पता है उसमें ओवरहेड्स आते हैं। फिर स्टेक के थ्रू जब जाते हैं तो आपको पता होता है कि आप एक अम्ब्रेला के अंडर हैं, उनके पास 300 प्लस प्रॉपर्टीज़ लिस्टेड हैं, जो कि ये लोग मैनेज कर रहे हैं, तो इसके अंदर इनके पास एक्सपीरियंस भी है। ऑफ कोर्स इनकी फ़ीस होती है, बट ऑन टॉप ऑफ ऑल द फ़ी, और सब कुछ मिलाकर, सब कुछ कर करा के, जब मुझको एक प्रॉपर्टी के अंदर
अगर एनुअलाइज़ बेसिस पे 9% का रिटर्न मिल रहा है तो आई डोंट माइंड एट ऑल, क्योंकि वो पैसिव इन्वेस्टमेंट है और फिर उसके अंदर बैरियर टू एंट्री भी कम है। ना मुझे बैंक्स के मॉर्गेज की थ्रू जाना है। मेरा जो रिस्क है वो भी डाइवर्सिफ़ाई हो जाता है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी में मैं इन्वेस्टेड नहीं होता हूँ, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ में होता हूँ। स्टेक जब भी इन्वेस्ट करता है, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि इंश्योरेंस वगैरह सब ये मेक श्योर करते हैं कि ये सारी चीज़ें हों। जैसे अगर कोई फ्लड आ जाता है या कोई फायर इंसिडेंट हो जाता है या कुछ भी इस तरह का हो जाता है, तो जो नॉर्मल टेनेंट होता है, अनलेस एंड अनटिल वो मॉर्गेज के थ्रू जाए, वो नॉर्मली मैंने देखा है कि वो ट्राई करते हैं कि मॉर्गेज को सॉरी, जो आपका इंश्योरेंस है प्रॉपर्टी की, वो नहीं लेते। एंड व्हिच इज़ समथिंग ऑफ अ कंसर्न। अगर आप इतनी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर ली भी आपने प्रॉपर्टी और उसमें अगर आप कोई अपना इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं, तो वो फिर एक प्रॉब्लम है। सो स्टेक जब भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट करता है तो मैंने देखा है कि उनके पेपर वर्क कंप्लीट होते हैं और उसके अंदर वो इन्वेस्ट ये जो इंश्योरेंस होती है वो भी शामिल होती है। सो हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, अगर आपको खुद से इन्वेस्टमेंट करनी है प्रॉपर्टीज़ के अंदर, वेल एंड गुड। अगर आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कर सकते हैं। मॉर्गेज करना चाहते हैं, कैश पे प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पैसिवली ये काम करना है, तो आई थिंक स्टेक इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। मेरी एक कम्युनिटी भी है जिसके अंदर हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर बात कर रहे थे अभी, जो कि पेड कम्युनिटी है, क्योंकि व्हाट्सएप में मैंने एक कम्युनिटी बनाई थी जो कि फ्री कम्युनिटी थी, लेकिन वो व्हाट्सएप की लिमिटेशन थी, फिर मैंने डिस्कॉर्ड पे इसको कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको पेड कम्युनिटी का लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही वाइब्रेंट कम्युनिटी है जिसमें काफ़ी लोग अब आना शुरू हो गए हैं और उसमें फ़ायदा ये है कि अभी जिस प्राइस पे भी आप आ जाएँगे, वो लॉक हो जाएगी। उसके बाद मैं इसकी प्राइस क्यों बढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे उसके अंदर ग्रुप कॉल्स करनी होंगी या और थोड़े से इसके अंदर बेनिफिट्स ऐड अप करने होंगे, तो उस टाइम पे उसकी प्राइस बढ़ेगी। लेकिन जो लोग अभी साइन अप कर रहे हैं, टॉप 10-15 लोग जब तक हो जाएँगे, तो उस वक़्त तक इसकी प्राइस लॉक होगी और उसके बाद भी उनके लिए लॉक रहेगी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको कम्युनिटी फ़ील लेनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में नहीं पता होता कि किस तरह से आप आगे चल सकते हैं, या लोगों को वैसे ही एक फ़ीलिंग चाहिए होती है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग किस तरह से ग्रो कर रहे हैं प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अंदर, पर्सनल फाइनेंसेस के अंदर, या और इमिग्रेशन, या इस तरह की जो मेरी नीश है, मैंने उसके ऊपर वो ग्रुप बनाया। सो इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन दैट ग्रुप। यहाँ पर एंड स्क्रीन में आपको कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही हैं। लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी पैसिव इनकम के ऊपर, कि अगर यूएई में रहते हुए आपको मल्टीपल पैसिव इनकम स्ट्रीम्स चाहिए तो कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर उस वीडियो को लिंक लगा दिया है। इसी तरह से मैं बहुत सारी क्यू-एन-ए वीडियोज़ करता हूँ और उसका मैंने एक लिंक लगाया हुआ है यहाँ पर। क्यू-एन-ए पूरी सीरीज़ है क्यू-एन-ए वीडियोज़ की, एक प्लेलिस्ट है, उसको जाके आप देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।